तो दोस्तों काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे उत्तराखंड के कैंडिडेट्स कि यूटेट की वैकेंसी आने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारी पोस्ट आ रही हैं उत्तराखंड में। फ़िलहाल टीचिंग से रिलेटेड एनवीएस की आ चुकी है, केंद्रीय विद्यालय की जल्द ही आप लोगों को दिखेगी। तो फ़िलहाल चर्चा कर लेते हैं यूटेट के बारे में। तो ये अभी नोटिफिकेशन आ चुका है यूटेट का, आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले 1 जुलाई से एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं, ऑनलाइन भरनी है, और 28 जुलाई तक आप भर सकते हैं। इसके अलावा डेट ऑफ फीस 30 जुलाई तक आप लोग इसकी फ़ीस जमा कर सकते हैं। तो समझिए ये पूरा महीना है आपके पास फॉर्म भरने का। और आपकी एक एक्सपेक्टेड डेट यहाँ दे रखी है, 30 सितंबर को इसका टेस्ट होगा। आप देख रहे होंगे 30 सितंबर फ्राइडे को इसका टेस्ट, एक एक्सपेक्टेड डेट है ये। मतलब पोस्टपोन भी हो सकती है, लेकिन लगभग तय है समझिए। तो आपके पास समय भी है, जुलाई में आप फॉर्म भरिए। 1 महीना काफ़ी होता है इसके लिए, अगर आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। क्योंकि इसके बाद केवीएस के निकलेंगे, और केवीएस में तो खैर यूटेट का कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन सीटेट के भी ओपन होने वाले हैं, तो आपकी लगातार दोनों तैयारी हो जाएंगी, यूटेट एंड सीटेट की तैयारी हो जाएंगी। लगभग सिलेबस तो एक ही होता है इनका, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसमें कुछ चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो 30 सितंबर को यहाँ दे दिया है इन्होंने। 2 पेपर होते हैं, यूटेट 1 यूटेट 2। पहले पेपर का टाइमिंग है 10 बजे से 12:30, और दूसरे का है 2 बजे से 4:30 बजे, ठीक है। बाकी फॉर्म कैसे भरना है ये तो आप जानते ही हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। अगर आप यूटेट 1 भरना चाहते हैं, 1st to 5th वाला जो होता है, तो 50% चाहिए आपको इसमें +2 में, और इसके साथ साथ आपका डीएलएड होना चाहिए, या फिर 45%, ठीक है, या फिर डीएलएड या बीटीसी। इसके अलावा न्यूनतम 50% होना चाहिए, 4 वर्षीय बीएलएड होना चाहिए। फिर अगला है 50% से आपके पास +2 में 50%, और 2 वर्षीय डिप्लोमा जिस शिक्षा शास्त्र में। स्नातक होनी चाहिए, साथ में डीएलएड होना चाहिए, या फिर 50% होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में, और आपके पास बीएड हो, ठीक है। तो ये सारी अगर आपके पास हैं तो चल जाएगा। इसके अलावा आपने इग्नू से डीएलएड किया है 2 साल का, तो उससे भी वैलिड है, ठीक है। और बाकी का तो आप जानते ही हैं कि अगर आप बीएड हैं तो लास्ट में 6 महीने का जब ज्वाइन हो जाएंगे तो 6 महीने का आपको ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वही हैं जो पहले थी। 6 to 8 का भी बता देता हूँ मैं आपको। 50% होना चाहिए आपके पास, ग्रेजुएशन कंपलसरी है यहाँ पे, ठीक है, और बीएड होना चाहिए। नेक्स्ट है 45% होने चाहिए आपके, उसके साथ आपके पास बीएड। नेक्स्ट है 50% होना चाहिए आपके पास +2 में, और 4 वर्षीय बीएड। नेक्स्ट है 50% होना चाहिए आपके पास 12वीं में, और 4 साल का आपका बीए बीएलएड या बीएड। तो ये सारी क्वालिफ़िकेशन है। ये लास्ट ईयर भी यही क्वालिफ़िकेशन थी, आप जानते ही हैं ये सारी। इसमें कोई नई चीज़ तो इन्होंने डाली नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका सिलेबस है। सिलेबस आप जानते हैं, सीडीपी आती है, इसके बाद 2 भाषाएं आती हैं, हिंदी इंग्लिश, या जो आप चूज़ करना चाहें। गणित कंपलसरी, और पर्यावरण अध्ययन कंपलसरी है। 30 मार्क्स करके 150 नंबर का होता है ये, और 150 ही अंक दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप जर्नल हैं तो 60% यानी कि 90 नंबर चाहिए, और बाकियों के लिए छूट होती है, वो तो आप जानते ही हैं। तो ये है पहले का। और दूसरे वाले में क्या होता है कि आपके पास 60 नंबर की सब्जेक्ट कंसर्न आता है। जैसे कि आप एसएसटी कॉमर्स वाले हैं या आर्ट्स वाले हैं तो एसएसटी पूछा जाएगा, और अगर मैथ्स वाले हैं तो गणित और विज्ञान पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये इनका एक फॉर्मेट होता है, शुरू से चला आ रहा है, अभी तक तो फ़िलहाल चेंज हुआ नहीं है, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसके आगे। और कोई 600 रुपये फ़ीस है यूटेट 1 और यूटेट 2 की। अगर आप इसमें एक फॉर्म भरते हैं तो, और 1000 रुपये है अगर आप दोनों फॉर्म भरते हैं। यानी यूटेट 1 और यूटेट 2 अगर दोनों भर रहे हो तो 1000 रुपये, और यूटेट 1 सिंगल भर रहे हो या यूटेट 2 सिंगल भर रहे हो तो 600 रुपये,
और बाकी की जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है उनके लिए तो ये कह रहे हैं कि निःशुल्क अभ्यर्थी हेतु निःशुल्क तो 300 रुपये है यूटेट 1 यूटेट 2 की और 500 रुपये है यूटेट 1 और यूटेट 2 की। तो ये हो गए आपके फॉर्म भरने के लिए बता रखा है। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ ये रहे शहर। अब यहाँ पे लिस्ट दे रखी है जहाँ भी आप भरना चाहें। जैसे हरिद्वार है तो हरिद्वार में आप हरिद्वार और रुड़की 2 जगह है। देहरादून से है तो देहरादून, ऋषिकेश, उत्तरकाशी से उत्तरकाशी और बरकोट। तो इस तरीके से आप लोग देख लेंगे जहाँ भी भरना चाहें। और सीधी सी इन्होंने लिख रखा है कि अगर जैसे आपने ऑप्शन दे रखे हैं, 2 ऑप्शन देने पड़ेंगे और अगर केंद्र में 100 से कम अगर वहाँ पे फॉर्म आए तो फिर वो अपनी मर्ज़ी से उस केंद्र को बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप पूरा जो वाउचर है इसको पढ़ लें एक बार। ठीक है, वैसे तो कुछ चेंज हुआ नहीं है, हर बार वही रहता है इसमें। बस हाँ ये है कि डेट्स थोड़ा याद रखना। पूरा जुलाई का महीना है इसमें, आप भर सकते हैं इसको जुलाई के महीने में। एक बार दोबारा याद दिला दूँ, 1 जुलाई से 28 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हैं आप, और 30 जुलाई तक पेमेंट कर सकते हैं इसकी। उसके बाद कुछ नहीं होगा इसमें। ठीक है, और 30 सितंबर को एक्सपेक्टेड डेट है एग्ज़ाम की। तो हो सकता है उस समय एग्ज़ाम हो जाए तो आपकी प्रिपरेशन भी सही रहेंगी। और इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि शायद सीटेट के फॉर्म भी निकल जाएँ। तो सीटेट के फॉर्म भी निकल जाएंगे तो लगातार आपके लिए दोनों प्रिपरेशन करना आसान हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन।